हेलो बच्चों, मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गबन उपन्यास से देवी दिन खटीक के चरित्र को लेकर उपस्थित हूँ। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि गबन उपन्यास के कथा से संबंधित 4 वीडियो, साथ ही साथ रमानाथ का चरित्र, जालपा का चरित्र और जोहराबाई का चरित्र से संबंधित वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है और इन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए आरंभ करती हूँ देवी दिन खटीक का चरित्र। देवी दिन खटीक का चरित्र। गबन उपन्यास के प्रमुख पुरुष पात्रों में से एक है देवी दिन खटीक। यद्यपि वह एक सामान्य पुरुष है, सामान्य यानी गौण पात्र है, परंतु अपने कुछ विशिष्टताओं के कारण गबन उपन्यास में विशेष महत्व रखता है। उसके चरित्र की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, सीधा सरल स्वभाव। देवी दिन लगभग 60-70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति है जो खटीक जाति का है। उसकी पत्नी का नाम जग्गू है। उसका कलकत्ते में एक सब्जी की दुकान है, परंतु उस दुकान को उसकी पत्नी जग्गू ही संभालती है। वह रमानाथ, जो इस उपन्यास का नायक है, उसकी हर संभव सहायता करता है। रमानाथ को उसके घर पर ही आश्रय प्राप्त होता है। परवर्ती समय रमानाथ की खोज में आई जालपा को भी उसके घर में ही शरण मिलता है। तो देवी दिन खटीक 60-70 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति है, कलकत्ते में रहता है और उसकी एक सब्जी की दुकान है, परंतु उसकी सब्जी की दुकान को संभालती है उसकी पत्नी जग्गू। रमानाथ जब प्रयाग छोड़कर कलकत्ता पहुंचता है तो उसे देवी दिन खटीक के घर में ही आश्रय प्राप्त होता है और जालपा भी जब रमानाथ की खोज में कलकत्ता पहुंचती है तो वह भी देवी दिन खटीक के घर ही शरण लेती है। देवी दिन खटीक के जो चरित्र की दूसरी विशेषता है वह है परोपकारी स्वभाव। देवी दिन उदार व परोपकारी है। उसकी उदार मानसिकता के दर्शन तब होते हैं जब वह प्रयाग से भागे हुए रमानाथ को अपने घर कलकत्ता में आश्रय देता है। वह हर संभव उसकी सहायता करता है। रेल में रमानाथ का किराया देकर उसे टिकट बाबू यानी टीटी से बचाता है। जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर आप टिकट ना खरीदें तो ट्रेन में टीटी आके क्या करता है, उसे पकड़ता है, उस पर फाइन लगाता है। तो जब रमानाथ कलकत्ता जा रहा था तो ट्रेन में उसके पास तो टिकट थी नहीं, उसने टिकट कटाया ही नहीं था, तो उसमें उसकी सहायता कौन करता है? देवी दिन खटीक करता है। अपने घर पर उसके खाने पीने आदि का प्रबंध करके सम्मान के साथ घर पर खातिर करता है। देवी दिन के चरित्र की जो तीसरी विशेषता है वह है धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति। देवी दिन धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, परंतु धर्म के नाम पर होने वाले पाखंड से घृणा करता है। वह विविध धार्मिक कार्यों में रुचि लेता है, तीर्थ यात्रा करता है। वह ऐसे लोगों की निंदा करता है जो गरीबों का शोषण कर दान आदि करते हैं, मंदिर का निर्माण करते हैं। वह ऐसे लोगों से घृणा करता है। देवी दिन के चरित्र की जो चौथी विशेषता है वह उसका निष्कपट चरित्र, निष्कपट प्रकृति का स्वभाव। देवी दिन सीधा सरल स्वभाव का व्यक्ति है। उसका हृदय छल कपट जैसी बुरी भावनाओं से कोसों दूर है। वह हंसोड़, सदैव प्रसन्न रहने वाला व्यक्ति है। हंसोड़ माने जो व्यक्ति खूब हंसते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? हंसोड़ कहते हैं। यही कारण है कि वह अपने हृदय की हर बात रमानाथ को बतलाता है और उसे सही गलत की सलाह देता है। यानी उचित क्या है, अनुचित क्या है, इस बात की सलाह देवी दिन सदैव किसे देता है? रमानाथ को देता है। देवी दिन के चरित्र की पांचवी विशेषता है देशभक्ति की भावना या स्वदेश प्रेम की भावना। देवी दिन का कहना है कि जिस देश में रहते हैं, जिसका अन्न जल खाते हैं, उसके लिए इतना भी ना करें तो जीने को धिक्कार है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि उसके हृदय में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके दोनों बेटों ने अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इसके साथ ही उसके हृदय में विदेशी वस्तुओं तथा अंग्रेजों के प्रति घोर आक्रोश है। वह एक देशभक्ति भाव से पूर्ण व्यक्ति है। उसे सफेद पोष नेताओं, धनपतियों से काफी घृणा है। कथा के अंत में वह किसान के रूप में है। यानी जब वह प्रयाग चला जाता है रमानाथ के साथ तो वहां पर क्या करता है? नदी के किनारे खेती बाड़ी करता है। वहां पर उसका चरित्र किस रूप में दिखाया गया है? किसान के रूप में दिखाया गया है। मुंशी प्रेमचंद ने उसे एक सीधा सरल राष्ट्रीय कृषक, राष्ट्र प्रेमी के रूप में अपने उपन्यास गबन में उपस्थित किया है। उसके चरित्र की छठी विशेषता है उसका अनुभवी होना। देवी दिन बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, परंतु अपने अनुभव से परिस्थितियों की गंभीरता को भांप लेता है। वह रमानाथ की कठिन व विषम परिस्थितियों को समझकर उसे उस परिस्थिति से बाहर निकालने की उचित सलाह देता है। देवी दिन के चरित्र की जो सातवीं विशेषता है वह है दो विपरीत भावनाओं का सामंजस्य। यानी उसके चरित्र में हम
दो विपरीत वृत्तियों का समावेश देखते हैं। देवीदीन 60-70 वर्ष का एक अनुभवी व्यक्ति है, परंतु दो विरोधी वृत्तियां उसके हृदय में घर बनाए हुए हैं। एक तरफ तो उसके हृदय में परोपकार, समाज सेवा, स्वदेश प्रेम जैसे उच्च गुण समाये हुए हैं, तो दूसरी तरफ वह चरस, गांजा, शराब, भांग आदि का सेवन करता है। तो यही दो विरोधी वृत्तियां हैं जो उसके हृदय में हम देखते हैं, उसके चरित्र में देखते हैं। उसकी पत्नी जग्गो उसकी कड़ी निंदा करती है और उसके नशे की आदत और निष्क्रिय प्रकृति को देखकर काफी दुखी होती है। तो देवीदीन एक तरफ तो चरस गांजा का सेवन करता है, लेकिन दूसरी तरफ वह परोपकारी है, देश प्रेमी है। तो निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि कुछ अवगुणों या बुराई के होते हुए भी देवीदीन के चरित्र की अच्छाइयां उसे गबन उपन्यास में विशिष्ट स्थान दिलाने में सहायक है। तो यह है देवीदीन का चरित्र। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के मार्क्स कितने हैं, उसके आधार पर आप अपने प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। शब्दों की सीमा बता दी जाती है, उसका ख्याल रखें, उस पर ध्यान दें। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई हर बात आपने समझ ली होगी। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर जरूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपसे एक नए वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।